दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं इस समय डीएफओ जो अर्बन फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है वहाँ पे अश्विनी मित्तल जी हैं डीएफओ, उनसे मिलने आया हूँ। चलिए उनसे मिलते हैं और आपको उनसे क्या बातचीत होती है वो भी दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये छोटा से एक दो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख लीजिए कि जिस बात का मुद्दा लेकर या जो बात लेकर मैं इनके पास आया था वो बात क्या थी। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। दर्शकों, आप ये पौधा भी देख सकते हो कि किस तरह रोड के ऊपर आया हुआ है, लेकिन इसका रखरखाव कोई भी नहीं है। अगर आपको मैं दूसरी तरफ दिखाऊं, आप ये पौधे भी देख सकते हो। लेकिन इसके साथ ये तो पौधे भी कम बाहर आए हैं, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये पौधा दिखाना चाहता हूं कि जो पूरी तरह से रोड की तरफ झुक चुका है। अगर इस रोड की मैं चौड़ाई की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 फीट होगी। जो सड़क के बीच का डिवाइडर है, मैं डिवाइडर से तकरीबन 4 फीट रोड के बीच में हूँ। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इसकी टहनियाँ कितनी बाहर हैं। और अगर मैं टू व्हीलर पे होता तो नेचुरली है ये आंखों में लगने के चांसेस हैं। और इसी तरह अगर मैं आपको इससे आगे का पौधा दिखाऊं, अगर आप देख रहे हों, जहाँ ये मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ। इसकी टहनी, एक ही टहनी इसकी तकरीबन 4 से 5 फीट रोड के बीच में है। ये आप देख सकते हैं। दर्शकों, इस समय मैं फायर ब्रिगेड ऑफिस के बिल्कुल सामने, जहाँ से ये रूपनगर वाली रोड शुरू होती है, उसके ऊपर ही खड़ा हूँ, सामने खड़ा हूँ। आपको मैं रोड के बीच में, ये आप एक पहले मोटरसाइकिल देख रहे हैं, ये मैंने अपना मोटरसाइकिल ही खड़ा किया है और बिल्कुल डिवाइडर के सेंटर में खड़ा किया है। और अगर आप ध्यान से देख रहे हों तो आप ये देखिए कि पौधे किस तरह से है। दोनों इस तरफ से जाने वाली गाड़ी 10 मीटर आगे जाती है तो दिखाई नहीं देती है, और उस तरफ से आने वाली गाड़ी है वो तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आती। ये है इन पौधों की हालत। तो दर्शकों, आज मैं इसी मुद्दे को लेकर जो अर्बन फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के जो डीएफओ हैं श्री अश्विनी कुमार मित्तल जी, उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और उनसे मिलूँगा भी। और जब मैं उनसे मिलूँगा तो उनको मैं ये वीडियो भी दिखाऊँगा और सब कुछ कोशिश करूँगा। मैं उनकी नज़रों में ये लाना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट अगर है और वो अगर उसका जो काम है वो काम भी तो होना चाहिए और पूरी ईमानदारी से होना चाहिए, क्योंकि ये पौधे भी सरकार ने लगाए हैं और जगह भी सरकारी है। लेकिन अगर कोई नुकसान या चोट आती है तो वो आम पब्लिक को आएगी, सरकार को नहीं। इस बात का ध्यान तो उन्हें रखना ही होगा। अश्विनी कुमार मित्तल जी के पास बैठा हुआ हूँ, जो डीएफओ भी हैं। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जम्मू शहर की कुछ रोड्स, जैसे इस समय अगर मैं मेन रोड की बात करूं, जानीपुर बनतला रोड है, अगर उसके बीच में जो डिवाइडर बना हुआ है उसके ऊपर जो प्लांटेशन वगैरह हुई है वो काफ़ी ज़्यादा, जो छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं और उसकी जो टहनियाँ हैं वो रोड के ऊपर आ रही हैं और उसकी वजह से कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। अगर आप देखें, या अगर आपको फैक्ट बताऊँ, 2 बार मैं खुद उस रोड पर एक टहनी का शिकार हो चुका हूं और मुझे खुद चोट आई और मुझे डॉक्टर से ट्रीटमेंट इलाज भी लेना पड़ा। आज इसी सिलसिले में मैं डीएफओ श्री अश्विनी कुमार मित्तल जी के पास आया था। बड़ी बेवाकी से इन्होंने मेरी बात तो सुनी और जवाब भी मुझे दिया। कहना, अब मेरे साथ बैठे हैं तो मैं अगर बोलूँगा तो ये समझेंगे या कोई और समझेगा कि मैं इनकी कुछ तारीफ़ कर रहा हूँ। दर्शकों, मेरा काम है, तारीफ़ की कोई बात नहीं। इन्होंने मेरे सामने अपनी टीम कॉन्स्टिट्यूट की, उसको रिटर्न ऑर्डर भी निकाला। उसके साथ इन्होंने जम्मू म्यूनसिपैलिटी वालों को भी फ़ोन किया, उनसे जो हेल्प चाहिए उनसे भी बोली। उनकी तरफ से, म्यूनसिपैलिटी की तरफ से जवाब आया कि हमारी टीम सुबह पहुंच जाएगी, पूरे इक्विपमेंट के साथ पहुंचेगी। जानकर वाकई खुशी हुई
कि स्टेट गवर्नमेंट में कुछ ऐसे अफसरान भी हैं कि जिनके कानों तक बात पहुंची तो वो कहते हैं हमें कल का वेट नहीं है, हम अपना काम आज ही ख़त्म करें। टीम तैयार कर दी। अश्विनी जी ने ये भी बता दिया जो टीम मेरी तैयार हुई है ये कल सुबह काम पे होगी, ये सुबह सुबह अपना काम करेगी, जब धूप चढ़ जाएगी ये अपना काम बंद कर देगी, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है, सब कुछ देखना है। ना तो ट्रैफिक बंद करना है ना कुछ और बंद करना है। उसके बाद जो पौधे लगाए हैं, जो पौधे ठीक किए जाएंगे उनको पानी वगैरह देना है। ये कहते हैं कल नहीं तो परसों वो भी काम हो जाएगा। चलिए मैं अश्विनी जी से बात करता हूँ कि वैसे ठीक है, ये तो हम इनके पास आ गए, इनके पास इस काम के लिए इन्होंने अपने कितने आदमी लगाए हैं या कितने आदमी रखे और कौन कौन सा एरिया इनके पास है, इनसे जानते हैं। और ऐसी कंप्लेंट्स और कहाँ कहाँ से इनके पास आई हैं। अश्विनी जी धन्यवाद। जैसे कि आपने मुझे अभी बताया है कि जो जानीपुर रोड पे जो रोड मीडियन की हमारे कुछ प्लांटेशंस हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, जो जहाँ की ट्रीज़ हैं, उनको प्रूनिंग की ज़रूरत है। तो मैंने ऑलरेडी वहाँ के लिए टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं, वो कल से अपना काम शुरू कर देंगे। और म्यूनसिपैलिटी में जो हमारा अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीज़न का स्टाफ है उनको भी मैंने कहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरी सिटी में जितनी भी रोड साइड प्लांटेशन है, रोड मीडियन प्लांटेशन है और कुछ इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन भी है, वो मेरा विभाग अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीज़न ही उसको मेंटेन करता है, जिसका मैं डीएफओ हूँ। तो आपने ये जो चीज़ उजागर की है, मुझे इस चीज़ का खेद भी है कि वहाँ पे कुछ लोगों को इंजरी हुई है, लेकिन मैंने टीम कॉन्स्टिट्यूट की है, वो कल अपना काम शुरू कर देंगे। और मुझे लग रहा है 2-3 दिन में जहाँ भी ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादातर इनको प्रूनिंग की ज़रूरत है, वो हम करवा देंगे। दूसरा, विभाग ये भी कोशिश कर रहा है कि जो हमारे पास जितनी हमारे पास मैन पावर और मशीनरी है उसके तहत हम जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, इस समय आपको पता है कि दैट जम्मू सिटी में बहुत ज़्यादा इस समय की गर्मी पड़ रही है। वी आर एक्सपीरियंस ए वेरी हॉट वेदर एंड स्पेल जो है, बट कोशिश यही रहेगी कि हम अपनी प्लांटेशन को बचाएंगे भी, जितनी मिनिमम प्रूनिंग होए, ताकि जो यहाँ पे कॉमन कम्यूटर्स हैं, लोग आते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं, वो वी विल गेट इट डन। उसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को, मतलब कि किसी और की तरफ जाने के लिए। दैट मेरे तक बात आई है, कंसर्न रेंज ऑफिसर और दोनों ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बता दिया गया है, वो जेएमसी की टीम कल से अपना काम करने में वो शुरू हो जाएगी। दर्शकों, ये तो अश्विनी जी ने हमें सब कुछ बता दिया। अब कल का मैंने अश्विनी जी से ये भी रिक्वेस्ट की है कि जो उनकी टीम आएगी वो मेरे से भी कांटेक्ट करे, ताकि मैं भी अपनी आंखों से देख लूं कि भाई 24 घंटे में कार्रवाई हुई तो कैसी हुई, लोगों को भी नज़र आए कि अगर कार्रवाई हुई तो कैसी हुई। आज के लिए इतना ही। जब कल कार्रवाई हो जाती है, डिपार्टमेंट काम कर लेता है, उसके बाद एक बार फिर हम कोशिश करेंगे अश्विनी जी से मिलने की, इनका शुक्रिया अदा करने की। हाँ, एक बात मैं और कह देता हूँ, कल अगर काम हो जाता है या परसों काम हो जाता है तो मैं इतना ज़रूर लोगों से कहना चाहूँगा कि हर डिपार्टमेंट में एक जैसा ऑफिसर नहीं बैठा होता, कोई ना कोई ऑफिसर ऐसा भी होता है वो कहता है कि काम होना चाहिए। मैं अगर डिपार्टमेंट में हूँ, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। अश्विनी जी से बात करके मुझे यही महसूस हुआ कि इनकी सोच इतनी है कि भाई मेरे पास कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। अगर कंप्लेंट कोई आई है या कोई बात मेरी नज़र में आई है तो वो दूर की जाएगी, कोई मैं रहने नहीं दूँगा। चलिए अश्विनी जी, बहुत बहुत थैंक यू जी आपका, हमने 10 मिनट आपके लिए, थैंक यू वेरी मच सर। दर्शकों, मेरी जितनी भी बातचीत हुई, जो वीडियो मैंने बनाए थे वो भी आपने देख लिए। मेरी जितनी भी बातचीत हुई डीएफओ श्री अश्विनी मित्तल जी से, वो भी आपने देख ली। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी खबरें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ और अगर अपने आप में किसी सुधार की ज़रूरत है तो मैं वो भी कर सकूँ। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।